औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला नबिय्य बअद। सबसे पहले तो जो उमर साहब ने कहा कि असल सेशन अभी शुरू होने वाला है, तो इट डज़ नॉट मीन कि पहला सेशन नकली सेशन था। पहला सेशन भी असली सेशन ही था और ये उसी सेशन की एक कड़ी है। जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड उमर साहब ने आपको डिटेल से बात बताई, वो इसमें एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं जिस एस्पेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए विज़न चाहिए, उसके लिए ये चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है, मेरा प्लान क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों कोई काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे अहम है। कोई भी काम करने से पहले उसका मकसूद ज़रूरी है जानना कि मैं क्यों कदम बढ़ा रहा हूँ। जो फ्यूचर को सामने रख के काम नहीं करते, जो नेक्स्ट स्टेप को सामने देखे, नेक्स्ट स्टेप को कंसिडर करते हुए काम नहीं करते, वो या पागल होते हैं या बेवकूफ़ होते हैं या उनकी अकल नहीं काम करती, या उनको पता नहीं होता कि मुझे, या उनके पास बहुत टाइम होता है, वो समझते हैं कि बस सारी जब तक मैं चाहूँगा मैं यहाँ रहूँगा, जब तक मैं चाहूँगा कुछ करूँगा। और क्यों मकसूद ये है कि इंसान और जानवर के दरमियान बड़ा फ़र्क भी है कि इंसान अकल इस्तेमाल करता है, और वैसे तो जानवर भी अकल इस्तेमाल करता है। और आपने जानवरों के, परिंदों के बहुत बेहतरीन किस्म के ऐसे घोंसले देखे हैं जो पाकिस्तानी आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स भी नहीं बना सकते, पूरी दुनिया के इंजीनियर्स नहीं बना सकते, तो वो भी काम करते हैं, लेकिन वो अपने काम के अंदर बेस्ट होते हैं। तो एटलीस्ट हम जो भी काम करें, हमें पता होना चाहिए कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसूद क्या है, और वो हमारी टॉप ऑफ द रैंक होना चाहिए। नंबर एक। सेकेंडली, अमूमन ये कहा जाता है कि मैं अब ये काम तो सर पड़ गया, अब ये गले पड़ गई, गले पे टोलते हुए जाना पैना ही है। तो ये डज़ नॉट मीन कि बस अब मुसीबत पड़ गई है तो इसको बस इससे डील करें, इसको हैंडल करें। इट डज़ नॉट मीन। मेरा मानना ये है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी पर वो बोझ नहीं डालते हो जो वो उठा ना सके। मेरा मानना ये है, और ये चीज़ आपकी एफ़र्ट्स में, आपकी लाइफ में इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर बोझ डालते नहीं जो उठा ना सके। अगर वो बोझ पड़ गया और वो उठा नहीं पा रहा, इट डज़ नॉट मीन कि उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो काम कर नहीं सकता, और बस उसको लेट डाउन होकर बैठ जाना चाहिए। ये हो सकता है कि वो एफ़र्ट करेगा, जब हिम्मत करेगा, पॉजिटिविटी उसके साथ होगी, तो अल्लाह ताला का कानून ये है, अशफाक साहब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का कानून भी यही है कि जो इर्द गिर्द की सारी इन्वायरमेंटल फोर्सेज हैं उसकी हेल्प करना शुरू कर देती हैं, उसकी हेल्प कर। लईसल इंसान इल्ला मा सा, दुनिया के लिए एफर्ट करेगा दुनिया मिलेगी, आखिरत के लिए एफर्ट करेगा दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। और इंसान की एफर्ट जहाँ एग्जर्ट होती हैं वहाँ अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आउटकम उसके सामने आ जाता है। फाइन, नंबर वन। नंबर टू, हमारे अमूमन ये प्रॉब्लम मैं अभी उसको FIV के कॉन्टेक्स्ट में भी लेकर आऊँगा। जी स्टूडेंट्स, ये मैं बात कर रहा था एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की। तो जिस तरह से एक ये वाली बात की, एक प्रोजेक्ट इस तरह आ सकती है। ये कुछ, मैं पहले कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा दूं आपको, फिर इसके बाद हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। ये सारी की सारी जितनी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्टार्टअप, ऑलमोस्ट $350 बिलियन उसकी वैल्यू है उस स्टार्टअप की, और वो चाइना की एक कंपनी है, उसका स्टार्टअप है। एनीवन, वो क्या हो सकता है? करंटली टिकटॉक। $350 बिलियन की इसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू सम ऑथेंटिक सोर्स, और ये सबसे टॉप पे है। और पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो USA के, फिर चाइना के, और थर्ड नंबर पे इंडिया के हैं, और जो टॉप 10 में पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं आता। लेकिन इवन देन एक वर्ड होती, ओके, इस वक्त मैं जितने भी आपको स्टार्टअप्स दिखा रहा हूँ ये सारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, पाकिस्तानी गाइज ने लिए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये सारे के सारे वही स्टार्टअप्स हैं। ये ताजर एक किसने देखी साइट वाले? ठीक है, ताजिर ऐप बहुत ज़बरदस्त ऐप है। ये इस वक्त बेहतरीन स्टार्टअप में से है पाकिस्तान के। आप अगर देखें तो इसकी ये
जी, लाहौर का स्टार्टअप है, 2018 में हुआ, बिजनेस टू बिजनेस इसका मॉडल था। फंडिंग अमाउंट कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 मिलियन, ओके, डॉलर्स में है, ये रुपीज़ में नहीं है, ओके, डॉलर्स में है। नंबर ऑफ फंडिंग राउंड, ये वर्ड ना बार बार आएगा। फंडिंग राउंड किसे कहते हैं? फंडिंग राउंड की सर ने बात की ना, ये ICO एक वर्ड होता है, एनीवन नोस, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये ब्लॉकचेन के टर्म है, उस वक्त ये ज़्यादा मुझे पढ़ने का मौका मिला इसका। तो ये होता क्या है फंडिंग राउंड्स कि सबसे पहले जब प्रोडक्ट को मार्केट कमर्शलाइज करने के लिए जब ये देखा जाता है कि मेरे पास अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ गए और मेरा विजन ज़्यादा है, तो वो फिर लोगों को और इकट्ठा किया जाता है उसमें। फिर कहा जाता है कि इस वक्त ये प्रोडक्ट है, ये इसकी मार्केट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी मार्केट है इस वक्त, और हम यहाँ पर जाना चाह रहे हैं और ये हमारा प्लान है। एनीवन वांट टू जॉइन अस? ओके, हमें इतना पैसा चाहिए। तो फिर उसमें से लोग कहते हैं अच्छा मैं इतना दूंगा, जिस तरह वो सर ने बात की शार्क टैंक की और आइडिया करोड़ों का जो पाकिस्तान में उसका चल रहा है वर्जन 1। तो फिर वो इस तरह बात होती है कि मेरे पास इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, और ये वही इसे कहते हैं नंबर ऑफ फंडिंग राउंड्स। पहली दफ़ा उसको ज़रूरत पड़ी आगे बढ़ाने के लिए, दैट्स गुड, उनको फिर राउंड बी, फिर दोबारा फिर उन्होंने कॉल फॉर इन्वेस्टर्स किया, फिर उन्होंने फिर कॉल फॉर इन्वेस्टर्स किया, फिर चौथी दफ़ा फिर कॉल ऑफ इन्वेस्टर्स किया। इट मीन्स दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट स्टेप until to the finishing line, और फिनिशिंग लाइन लोग फिनिश हो जाते हैं फिनिशिंग लाइन तक, प्लान्स फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचा करते। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, इस वक्त 22 इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, 22 इन्वेस्टर्स। और अभी भी अगर आप अभी सोचना शुरू कर देंगे ये कि मैं इन्वेस्टर कैसे इकट्ठे करूँगा, फिर ये कैसे करूँगा, यू कांट डू दैट, राइट। अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है सर इतना सा, एज़ पर माई मिनिमम एक्सपीरियंस अभी तक सिर्फ इतने करने की ज़रूरत है कि मुझे अपना जो आपको टास्क मिले, ये बड़ी पते की बात है मेरे लिए भी, सबके लिए, जो आपको टास्क मिले, मैंने एक स्टेटमेंट कहा करता हूँ, टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ यू। अपने आज का ख्याल करें, आपका कल आपका खुद ख्याल करेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, शुरू से लेके अब तक, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, नॉन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में, जिस मर्जी पर्सपेक्टिव में उठा के देख लें, जिन्होंने अपने आज की कदर की, कल ने उनकी खुद कदर की। ये आप चाहे दार अरकम को ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, या छोटा सा KFC की एक छोटा सा खोखा ले देख लें, और या फिर आप छोटा सा एक जगह पे मदरसा देख लें जो कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता चला गया और सारी दुनिया के अंदर उसके जो है वो शागिर्द बैठे हुए हैं, चाहे उसकी एग्जांपल ले लें। टेक केयर ऑफ़ योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ़ यू। जो आपके पास आज है उसको अच्छी तरह करें, उस पर अपनी एफर्ट्स एग्जर्ट करें, तो आपको जहन खुद ब खुद खुलता चला जाएगा और आज से खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें ग्रोसर ऐप फेमस ऐप है। मेरा एक स्टूडेंट इसमें बड़ी अच्छी पोस्ट पे रहा और अभी वो कहीं और स्विच कर गया। अमेजिंग, ये भी लाहौर का स्टार्टअप है, स्टार्टेड 2016, और इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स मार्केट प्लेस, फंडिंग अमाउंट $6 मिलियन, ठीक है, $6 मिलियन। नंबर ऑफ फंडिंग राउंड, 3 दफ़ा इन्होंने फंडिंग की, इकट्ठी की, और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसके 15। गॉट इट। ये सिर्फ मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भी, ये आपको दवाई के नाम से दवाई.com ये फेमस है, और कराची का स्टार्टअप है, हेल्थ से रिलेटेड है, और फंडिंग अमाउंट $9 मिलियन की है, फंडिंग राउंड्स 6 हैं, और इस वक्त 8 इसके इन्वेस्टर्स हैं। और नेक्स्ट ये अनदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, शॉर्ट एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विद पेमेंट, लोन एंड कलेक्शन सर्विसेज, अगेन इसकी $24 मिलियन है।
आप ये जितनी भी सारी चीज़ें देखेंगे ना, जितने आइडिया यहाँ पर देखेंगे जिनकी $1 मिलियन जिनकी इस वक्त जिनके पास फंडिंग अवेलेबल है, आप इनमें से कोई ये सारे आइडियाज़ इनिशियली जब कोई काम करने लगता है उसको एमी से लगते हैं, एमी से लगते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में और बाकी जितनी यूनिवर्सिटी में मैं सर्व कर चुका, मैंने देखा कि आज से 8-10 साल पहले इन आइडियाज़ पे मैं काम करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 बहुत अच्छे आगे गए, बाकी कुछ नहीं जा सके। उसकी रीज़न वो सर ने जो बताई कि एक बड़ा अच्छा मॉडल, शुरू से मैंने करना क्या है, मुझे करना क्या है, मैंने कहाँ तक जाना है, ये चीज़ें प्लान में नहीं होती, बट डिग्री लो और उसके बाद फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट Dras.pk, ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा हो जो इसको छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं, इस पे कहाँ अपनी सर्विस लेते हैं इससे। और अगर आप ये देख सकते हैं इसकी $55 मिलियन इस वक्त जितनी भी मैंने आपको दिखाई सबसे ज़्यादा ये है, और ये पाकिस्तान का स्टार्टअप है। कोई बहुत नंबर ऑफ फंडिंग राउंड्स ओनली 2 और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ओनली 3। नेक्स्ट बाइकिया, ये ऐसा, हालांकि इससे पहले बाइकिया का जो स्टाइल था काम करने का, इससे पहले उबर ने भी वो स्टाइल अपना चुके, क्रीम वाले भी स्टाइल अपना चुके, लेकिन जब बाइकिया आया तो उसने वैसी धूम मचा दी, उसने अजीब ही काम कर दिया। और इस वक्त आप जहाँ पर भी चले जाएं, जिस मर्जी सिटी में चले जाएं, मेरा ख्याल है आपको हर जगह ये बाइकिया के लोग नज़र आ रहे होते हैं, सब सा हेलमेट पहना हुआ है, और बाइक हर तरह की बाइक होती है, ऐसी बाइक जिसका लगता है कि वो पता नहीं पहुंच भी पाएगी नहीं, वो भी बाइक होती है इसमें, और ऐसी बाइक होती है जो लगेगा कि उड़ने लग जाएगी, अब ऐसी बाइक्स भी होती हैं। लेकिन बाइकिया ने, और इसके पीछे, ये सब के पीछे जो मैं पहले बात कर चुका कि ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, सॉरी इन ड्राइव इससे भी अच्छा होगा और है भी, लेकिन इस वक्त बाइकिया ने जितनी मार्केट कैप्चर की है, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टार्टअप की, ठीक है, मेरा ख्याल है इन ड्राइव रशिया का स्टार्टअप है। चीते ये इस वक्त मेरा तो ख्याल है कि बहुत अच्छा स्टेप था ये वाला चीते का, कि जो इस वक्त पहले इससे पहले कौन सा काम कर रहा था चीते का, फूड पांडा, ओके। तो पाकिस्तानी इसने भी ऑब्वियसली मार्केट को बहुत अच्छा कैप्चर किया हुआ है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें कि ये भी स्टार्टअप लाहौर का ही है, ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टार्टअप लाहौर का है तो इसके पीछे काम करने वाला बंदा भी लाहौर का ही होगा, हो सकता है वो कहीं पर यहाँ पर गुलिस्तान कॉलोनी का हो, तो यहाँ वो इधर खोड़े वाला का हो। तो ये क्योंकि इस वक्त वो हब बना हुआ है लाहौर, इस वजह से तो वो हब फैसलाबाद में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, वो हब यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $11 मिलियन। नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छी ऐप है, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। मैं जब इंग्लैंड था उस वक्त मुझे इसका पता चला और ख़ुद एक्सपीरियंस किया। इंग्लैंड में ना अक्सर तो नहीं, काफ़ी बैंक्स ऐसे काम कर रहे हैं कि जो फिज़िकल एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ऐप पे सारा कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब गया तो सैलरी ट्रांसफ़र का इशू था कुछ, तो वो जो बर्कले बैंक था एक, हमने उसमें ओपन करवाना था अपना अकाउंट, लेकिन उस पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ उसकी ज़्यादा थी, तो मुझे फौरी जो है वो जिसने हेल्प की, जहाँ मुझे फौरी जिससे मुझे एक मेरा अकाउंट ओपन करने में आसानी हो गई, तो वो ये ऑनलाइन बैंक था। मैंने 1-2 बैंक्स देखे, अच्छा ये अच्छे बैंक्स हैं, लाइक एक मोन्जो बैंक है, मोन्जो, तो वो उसका फिज़िकली पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक उसकी ब्रांच है, वो भी वहाँ पर कुछ लोग बैठे काम कर रहे हैं, बाकी पूरे इंग्लैंड में उसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन उसके कस्टमर्स बेतहाशा उसके क्लाइंट्स हैं, मैं भी उनका हूँ एक क्लाइंट। तो इट मीन्स कि ये आइडिया जब पाकिस्तान में आया तो अभी देख लें आप, इसको चेक कीजिए, फंडिंग राउंड्स ओनली 1, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 7 और $5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 5.5 मिलियन मतलब $55 लाख, $55 लाख। तो ये बहुत, ये अरबों में बात चली जाती है, करोड़ और अरब में बात चली जाती है हमारी अपनी ज़ुबान के अंदर। नेक्स्ट, ये भी मतलब ऑनलाइन बैंक है,
फिजिकली आई डोंट नो। इस वक्त तो जो पाकिस्तान में आईडिया आ चुका है और इस्लामाबाद में एक ऑनलाइन स्कूल रजिस्टर भी हो चुका है उसके साथ फेडरल बोर्ड के साथ, तो वो सारा स्कूल ही ऑनलाइन है, उसके क्लासेस, उसकी एजुकेशन, उसका सारा कुछ। इससे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी थे ना, तो वो सारा स्कूल ही ऑनलाइन स्कूल है, इस्लामाबाद का स्कूल है। उसकी ऐप्स, उसकी एडवर्टीजमेंट्स आ भी रही हैं आजकल यूट्यूब और बाकी मुख्तलिफ जगह पे। ये एक बहुत ज़बरदस्त है मे बी। तो ज़मीन.com वेरी वेल फेमस, और ये भी पाकिस्तानी है, और इसका $31 मिलियन, 31 मिलियन, नंबर ऑफ राउंड्स 5 और इन्वेस्टर्स 5। और मेरा ख्याल है कि ये सारे आइडियाज़ वो हैं। आगे कीजिए नेक्स्ट। ये कार फर्स्ट, तो ये भी इससे पहले बहुत से थे आइडियाज़। कार फर्स्ट बहुत बेहतरीन आइडिया है। ये तो ऐसे हैं कि बस एक दफ़ा आप इनको कह दें कि मैंने कार बेचनी है, आपकी जान नहीं छोड़ते जब तक। हालांकि आप कह दें कि नहीं अब नहीं मैंने बेचनी, वो कहे नहीं आप बेचो, वो आपको कॉल ही किए जाएंगे बार बार। मेरे साथ हुआ इस तरह, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो $89 मिलियन, इट्स अ टू बिग। और इस वक्त जितनी भी सारी हमने फंडिंग देखी है, सबसे हाईएस्ट फंडिंग इसी के पास है, इसी को में नज़र आ रही है। और सिर्फ 2 राउंड्स और इसका इन्वेस्टर ओनली 1 इन्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक वर्ड होता है यूनिकॉर्न, ठीक है, एक वर्ड है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होता क्या है? ऐसी कंपनी, ये फाइनेंस की टर्म है, ऐसी कंपनी जिसकी फंडिंग, जिसकी जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो, $1 और B कैपिटल, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न कहलाती है। और इस वक्त मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं अगर, तो इस वक्त जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न, ठीक है, कॉर्न हम छली को कहते हैं ना, एक ही छली, तो अब ये वैसे शायद छली में दाने ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यूनिकॉर्न डाल दिया नाम। तो टॉप कंट्रीज रैंक, यूनिकॉर्न का शेयर इस वक्त पूरी वर्ल्ड में 65% अप्रॉक्सीमेटली जो शेयर है वो किसका है? USA के पास है। चाइना के पास 13.8%, इंडिया के पास 4.3। ये शेयर तो मैटर करता ही है, कहने को तो सिर्फ 1% है, कहने को तो सिर्फ 4.1% है, लेकिन ये वो बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स में चला जाती है बात। ओके, तो ये कि यहाँ पर हमें कहीं पर भी कोई भी अपना कंट्री नज़र नहीं आ रहा। और थ्रेशोल्ड कंट्रीज। नेक्स्ट। ये छोटी, ये 2017 की स्टैटिस्टिक्स हैं ये वाली। इसमें ये सारी की सारी चाइना की यूनिकॉर्न्स हैं, ये साउथ कोरिया की यूनिकॉर्न्स, ये जापान की, इंडोनेशिया की, सिंगापुर की, इंडिया की, माल्टा की, यूएई की एक यूनिकॉर्न है क्रीम के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह कनाडा, अर्जेंटीना, और ये उसकी सारी, ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं। और इसमें कहीं पर 1-2 जगह पर आपको अपने मुल्क नज़र आएंगे, बाकी सारे जो हैं वो दूसरे कंट्रीज हैं। नेक्स्ट। ओके, इस वक्त जो भी आप आइडियाज़ लें, उन आइडियाज़ में वो टॉप ऑफ द मोस्ट, अमूमन ये कहा जाता है कि यार मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, इसकी मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा, हम अपने अमूमन डिसीजन के अंदर, अपने कामों के अंदर अल्लाह को निकाल देते हैं, अल्लाह की एग्जिस्टेंस को ज़ीरो कर देते हैं, और फिर ख़ुद दिमाग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक होती है ग्राउंड रियलिटीज़, ये शायद टर्म नहीं होगी ज़्यादातर लोगों के लिए। एक होती है ग्राउंड रियलिटीज़, एक दूसरी टर्म जो मैंने खुद ही डिवाइस की, एक होती है हेवनली रियलिटीज़। एक ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, एक हेवनली रियलिटीज़ होती हैं। अगर हेवनली रियलिटीज़ को देख के चला जाए तो सक्सेस मस्ट बी अंडर योर फुट। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के चला जाए तो चीज़ें कुछ और होती हैं। लेकिन एनीवे यहाँ एक आम सा सवाल हो सकता है कि आप सारी हेवनली रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हेवन को मानते ही नहीं हैं, तो उनके लिए फिर वो रियलिटीज़ कहाँ चली जाती हैं? तो आप ही इसकी क्यों बातें करते हैं सिर्फ? तो अपनी मिल्लत, इलामा इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ठीक है, आगे एक और मिसरा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे तरक्की के मयार अल्लाह की तरफ से और डिफ़ाइंड है, और जो उसको नहीं मानते उनके लिए और डिफ़ाइंड है।
ओके, इसलिए उनको एग्जांपल के तौर पे मत लें, हमारा अपना एक स्टाइल है। तो ये जो इस वक्त आपको स्टार्टअप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये एजुकेशनल लर्निंग, सोशल मीडिया कंसल्टिंग, वेब डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, डिलीवरी सर्विसेज, क्लीनिंग बिजनेस, बिजनेस कंसल्टिंग, हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस, ये इस वक्त मार्केट में मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। मार्केट इस वक्त मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। तो मेरी आप सबसे इस वक्त जो टाइम है सबके लिए, वो अपने FIPs को फाइनलाइज करने का टाइम है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को। तो आपसे एक तो गुजारिश ये है, FIP होता क्या है कि आपकी पूरी डिग्री का जो निचोड़ है वो FIP में नज़र आना चाहिए। ओके, अब अमूमन ऐसा होता है कि हमने बहुत से सब्जेक्ट्स या टूल्स ऐसे लर्न किए नहीं होते जो कि FIP, जो कि हमने पूरी डिग्री में कुछ सीखे नहीं होते, लेकिन वो 2-3-4 साल गुजर चुके होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है, नई प्लेटफॉर्म आ चुका होता है, नया वर्किंग स्टाइल आ चुका होता है और नए चैलेंजेस आ चुके होते हैं। ठीक है, नए चैलेंजेस आ चुके होते हैं, तो इनकी वजह से हमें कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट लर्न करनी पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इतने अच्छे फास्ट लर्नर होते हैं स्टूडेंट्स कि वो उस दौरान, उसी FIP के दौरान अपनी CGPA को मेंटेन रखते हैं और बहुत अच्छा लर्न भी कर लेते हैं, और इवन दैट कि राइट आफ्टर देयर डिग्री वो बहुत अच्छी सैलरी पे हायर भी हो जाते हैं या अपना एक स्टार्टअप ले लेते हैं। ओके, तो सिर्फ बात इसी चीज़ की होती है, डेडिकेशन की, और जो 2 मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। टेक केयर ऑफ़ योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, नंबर 1। और मैं प्रेजेंट और फ्यूचर क्या किसे कहता हूँ, मैं अपनी ज़ुबान में, अपनी डिक्शनरी में मैं प्रेजेंट भी कहता हूँ अल्लाह को और फ्यूचर भी कहता हूँ अल्लाह को। आप आज उसका ख्याल करें, कल वो आपका ख्याल करेगा। आज ख्याल करने के, अल्लाह का ख्याल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह आपसे इस वक्त चाहता है उसको अच्छी तरह करें, फिर जो कल आप चाहेंगे अल्लाह वो कर देगा आपके लिए। ठीक है, वो बड़ी एक हदीस कुदसी है। तो जो कल आप चाहेंगे अल्लाह वो आपके लिए कर देगा। तो अल्लाह इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है? अल्लाह आपसे ये चाह रहा है कि जो भी काम करें, नंबर 1 उसको उसकी जो मैंने हदूद डिफ़ाइन की हैं उसका ख्याल करते हुए करें। गॉट इट? ऐसी ऐप बना लें कि जितने लोग, फॉर एग्जांपल एक हमारे आम तौर पे यंगस्टर्स में ट्रेंड है, चलते चलते ये बात भी कर लूँ, अहम बात है, ट्रेंड्स है ये शॉर्ट निकर्स पहनने का ना, या लॉन्ग निकर्स पहनने का ट्रेंड हमारे बहुत चल चुका है। तो इवन कमरों, रूम्स के अंदर भी, घर के अंदर भी ऐसे फिरते रहते हैं। तो ये एक, इसी को आगे चाहे इम्प्लीमेंट कीजिए, इसी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। मर्द का जो सतर होता है ना, वो नाफ से लेके घुटने के नीचे तक होता है। ठीक है, और नाफ से यहाँ तक नहीं, ये पीछे तक जाएगा। गॉट इट? और जो घुटने हैं वो नीचे तक है, घुटने तक नहीं, घुटने कब बाय अंटिल एंड ऑफ घुटना, अंटिल एंड ऑफ नी। ओके, वहाँ तक होता है। तो जो ये नहीं करेगा वो अल्लाह की नज़र में नंगा है। और नंगा बंदा आप तसव्वुर करें कि बाहर फिर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, अल्लाह की नज़र में वो नंगा बंदा है। अब जो नंगा है वो खुद भी कबीरा गुनाह का मर्तकिब है, और जो इसको देख रहा है वो भी, नंगे को देखना गुनाह है ना, कबीरा गुनाह का मर्तकिब है, वो कबीरा गुनाह का मर्तकिब है। अब एक बंदा खुद तो गुनाह कर रहा है, अब आगे उसको एक ने देखा, उसको देखने का गुनाह मिला, अगर उसने देखता ही रहा, ओके, तो उसको गुनाह मिला, दूसरे ने देखा, तीसरे ने, चौथे ने, 10 ने देखा, अब सबको तो अलग अलग गुनाह मिला। इस बंदे को जो को सोर्स ऑफ दिस सिन है, इसको सारों का कलेक्टिव गुनाह मिला। हमारे तो अपने ही अमाल ऐसे ख़तरनाक हैं कि उसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, अच्छा जाए कि हम बाकी के भी हिसाब किताब दें। ठीक है, तो इसलिए आप कोई भी आइडिया लें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, काइंडली इसको ये ज़रूर कंसीडर करें कि ये मेरे लिए, दूसरों के लिए कितना हद तक खैर का और बेहतरी का बाइस बनेगा, अदरवाइज़ इसको आगे परसू ना करें। क्योंकि हमारे लिए असल तो आखिरत ही है, दुनिया तो एक रास्ता है, और इसको हमने हदूद को कायम रखते हुए बेहतरीन तौर पे सजाना है। और अगर हमें इसको सजाने के लिए हदूद को तोड़ना पड़ता है तो वो नहीं हम करेंगे। ओके, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो बेहतरीन, बस चंद मिनट स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी सीटेड स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बैठ जाएं। तो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन जो टॉप पे हैं वो एजुकेशन, जो FIPs हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आगे स्टार्टअप्स में कन्वर्ट हुए और स्टार्टअप के बाद फिर वो
बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन गए। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉगिंग है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, और ट्यूटरिंग है, एजुकेशनल गेम्स है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, एजुकेशनल टॉयज़, न्यूट्रिशन स्टार्टअप्स हैं और हेल्थ से रिलेटेड है, जिस तरह marham.com है। अब ये मेडिकल वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, आराम बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रीवियस प्लीज़। तो आज की जो छोटी सी डिस्कशन थी, छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस छोटी सी डिस्कशन से जो लुबे लबाब था, खुलासा ये था, नंबर 1, अपना विज़न, अपना मकसद, अपना टारगेट डिफ़ाइन करके चलें। ठीक है, अपना विज़न, अपना टारगेट, अपना मकसद डिफ़ाइन करके चलें। ओके, आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। आप उसी वक्त हार जाते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। या तो उसको हाथ ही न डालें उस चीज़ को, जब करें तो फिर उसको आखिर तक पहुंचाएं, बेहतरीन तरीके से करें, खूबसूरत करें। ठीक है, क्योंकि आपकी आज की मेरा एक अमूमन सवाल होता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं उमर साहब के ऑफिस की एग्जांपल दूंगा। आप लोग तो शायद स्टूडेंट्स में बॉडी में हैं, आप लोग इतना नहीं जानते इनके ऑफिस को जितना हमारी इनके साथ इंटरेक्शन है। मैंने आपको एक्सेलेंस की क्या एग्जांपल दी है? यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस बेस्ट आउटकम, दिस इज एक्सेलेंस। अगर 100 मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें से मैं 10 कोई ना आउटपुट दे देता हूं जिसके लिए रिक्वायर्ड तो 100 होनी चाहिए थी, तो दिस इज नॉट एक्सेलेंस। अवेलेबल रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज एक्सेलेंस। ओके, हमारा ये मानना है बीइंग अ मुस्लिम, सारी कायनात के रिसोर्सेज अल्लाह के पास हैं और अल्लाह ही हर किसी को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। अल्लाह ही हर किसी को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। उसके अंदर टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट, उसका ख्याल करें, उस पर बेहतरीन यूटिलाइजेशन करें। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो जब आप दिखाएंगे कि अल्लाह मैंने बड़ा अच्छा कर दिया, खुश है ना? ओके, अल्लाह के कहा मैं खुश हूँ, फिर अगर ये लो और ले लो। जिस तरह अशफाक साहब कहते हैं ना अल्लाह के डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर ये जितने भी ऑनर्स होते हैं, या यूनिवर्सिटी का ऑनर है, या किसी मिल का ऑनर है, या कंपनी का ऑनर है, ये सारे अल्लाह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर ये उसकी विश के मुताबिक नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अल्लाह उनसे लेके किसी और को दे देता है। तो आपके पास अगर रिसोर्सेज जितने भी हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, वो अल्लाह खुश होकर आपको कहेगा ये लो और ले लो। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के दिल में डालेगा इसको और दो रिसोर्सेज, इसको और दो। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर कंजूसी करेगा और साम बन के बैठ जाएगा, अल्लाह आपको उठा के किसी और डिस्ट्रीब्यूटर या खुद डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा आपको, या फिर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच कर देगा। गॉट इट? ज़मीन पे कुछ हो नहीं सकता जब तक उसका फैसला आसमान पे ना हो जाए। नंबर 1, अपने आइडियाज़, अपने विजन, अपनी मंजिल, अपने मकसद को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सेकेंडली, कोशिश ये करें कि जो हमारे ऑफिसेज हैं ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है। हमारा जो प्लेसमेंट ऑफिस है नंबर 1, जो ऑरिक ऑफिस है नंबर 2, जो बिजनेस इंक्यूबेशन ऑफिस है नंबर 3। ओके, ये मेजर 3 ही ऑफिस हैं, और इंटरनेशनल लिंकेजेस का ऑफिस है हमारा। गॉट इट? इन ऑफिस को आप ज़रूर विज़िट करें। ओके, मैं आपको बताता हूँ नाम। हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिस के हैं उमर कुरैशी साहब, ये हेड हैं। ऑरिक के डॉक्टर सुहेल हेड हैं। थर्ड वन हमारा जो इंटरनेशनल लिंकेजेस का है वो डॉक्टर आमना, वो उसकी हेड हैं। और जो हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसके हेड है डॉक्टर इमरान उसके हेड हैं। ओके, तो ये इनसे ऑफिस को ज़रूर विज़िट करें। क्यों विज़िट करें? ओके, क्यों आए हो? बस सर ने कहा था मैं आ गए। नहीं, इसलिए विज़िट करें वहाँ जाके कि हम अपना FIP कर रहे हैं, आप हमें को आइडियाज़ दें। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ना MOU साइन हैं पूरे फैसलाबाद में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हमारे MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे MOU साइन हैं। और इन MOU साइन जो फिर क्या करेंगे, जिनके पास देखेंगे स्पार्क के काम करने वाले हैं, फिर उनके साथ एक विज़िट करवा लेंगे, उनको देख लेंगे उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। फिर उनके जो रियल टाइम इश्यूज़ हैं वो आपके सामने होंगे, आप उस पर काम कर सकते हैं। इस तरह ये ऑफिस ये आपके लिए ब्रिज बनेंगे इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। सेकेंडली, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और इंडस्ट्री का एकेडेमिया पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। जो अक्सर ये कहा जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें तो कोई समझ नहीं आती है, पढ़ाते कुछ हैं, यहाँ आके कुछ और हो जाता है। तो ये जो गैप है ये खुद ब खुद फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने आइडियाज़ के लिए ज़रूर विज़िट करें। थर्डली, जो भी डिसाइड करें
जो भी कोशिश करें। अगर आपको अपनी डोमेन में नहीं मिले, इस वक्त मार्केट में जो मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज़ हैं। ओके, तो किसी और डिपार्टमेंट से मिलकर काम करें, अपने सुपरवाइज़र को बोलें ये आपने जितने आइडियाज़ देखे, इसमें से मैंने ये तकरीबन 10 आइडियाज़ थे, इनमें से कोई ऐसा आइडिया जो आपके ये तो कमाल ही हो गया यार, कोई आइडिया ऐसा है? कोई नहीं ऐसा आइडिया। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका बैकअप और यूटिलाइजिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज, टेकिंग केयर ऑफ द प्रेजेंट, ये इसकी कीज़ हैं बस। इसके अंदर कोई ऐसा अनोखा आइडिया नहीं है जो आपके ओह क्या कमाल कर दिया यार, आला आइडिया, ये इनमें से कोई ऐसा आइडिया नहीं है। ये आम वो आइडियाज़ हैं जो कि आपसे बहुत से सीनियर्स कर चुके हैं पहले, लेकिन वो बस किया और शेल्फ की जीनत बन गए। लेकिन फिर वही बात, इसको बैकिंग देना, फिर विजन कोई नहीं था, बस कर लें सर ठीक है, बस डिग्री हो जाए कोई बात नहीं। तो ये ज़रूर अपना विजन ज़रूर क्लियर कर करके आपने करना क्या है आगे। अगर आपने कुछ भी नहीं करना है इसको, फॉर एग्जांपल बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट नहीं करना, स्टार्टअप में नहीं लेके जाना, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आपको किसने दिए हैं? अल्लाह ने। और इसी एफर्ट की बुनियाद पे अल्लाह आपकी नॉमिनेशन, आपकी तश्कील किसी ऐसी जगह करेगा जहां पर बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए आपको इस इन्वायरमेंट की लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, लर्निंग आउटकम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस इन्वायरमेंट से लर्निंग कुछ नहीं किया और गुजार दिया तो फिर आगे जाकर शर्मिंदगी होगी। ओके, बहुत सी ये चीज़ें मेरी आपको बहुत से मौक़ों पे याद भी आएंगी। तो कोशिश कीजिए, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये सब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया, इसका जो प्रीवियस स्टेप है, जो अगर आप स्टार्टअप लेके जाना चाह रहे हैं, बहुत आगे तक जाना चाह रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उमर साहब ने एंटरप्रेन्योर मॉडल के थ्रू बता दिया। और इसके बारे में जिसकी अहमियत ये बताई कि जो शार्क टैंक है और आइडिया करोड़ों का है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारी वही चीज़ें देखते हैं जो सर ने बताई। अगर आप उनको अच्छी तरह एड्रेस कर लेंगे और अच्छी तरह वर्क प्लान बना लेंगे उसका, तो ये आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत हवा है, बहुत बड़ी बला चीज़ है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो कम से कम ये ज़रूर करें कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें उसमें से ले लें, और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसको लेके चलें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ साथ चलेंगी। गॉट इट? तो आपकी सबकी अटेंटिवनेस का और अटेंशन का और तवज्जो का और ग्रैबिंग का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी आज का सेशन हुआ है, इससे अब सबको फ़ायदा हुआ होगा। हर किसी को उतना ही मिलता है जितना वो नीडी होता है, ठीक है, और जो नीडी नहीं होता उसको नहीं दिया जाता। तो जितना वो नीडी होता है उतना उसका दिमाग काम करता है, उतना वो ज़्यादा अपनी अटेंशन और तवज्जो और अपनी एफर्ट्स एक्सर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।